ओम शांति। 21 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवाज। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवाज। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। अर्थात बाबा सदा कहते, गरीब बच्चों को साहूकार बनाने के लिए मैं इस धरा पर आता हूँ, इसीलिए मुझे गरीब निवाज कहते हैं। गरीब बच्चे भावना से, दिल से, सच्ची दिल रहकर पूरा पूरा बाबा पर बलि चढ़ जाते हैं। और बाबा कहते हैं, जो बच्चे इस अंतिम मरजीवा जन्म में मुझ पर बलि चढ़ते, मुझे अपना वारिस बनाते, मैं 21 जन्मों तक उन पर बलि चढ़ता हूँ, 21 जन्मों के लिए राजाई प्राप्त कराता हूँ, अर्थात गरीब से साहूकार बनाता हूँ। तो बाबा कहते, अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो ज्ञान की मुट्ठी भरने के लिए। ज्ञान की मुट्ठी भर तुम गरीब बच्चे ही साहूकार बनते हो, क्योंकि बाबा आते हैं हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए। इसीलिए बाबा कहते, मुझे गुप्त ही रहने दो। मैं आता हूँ साधारण तन में, भपके की कोई बात नहीं होती। बड़े आदमियों को तो मारने में भी देरी नहीं करते। बाप तो ऊंचे ते ऊंच है, चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाप गरीब निवाज हैं, इसलिए गरीबों से ही मिलने आते हैं। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से ही मिलते हैं। बाबा कहते, इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं, गरीबों पर तरस पड़ता है। तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं, ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं, तो बच्चे भी साहूकार बनते हैं। साहूकारों का इस यज्ञ में ठहरना मुश्किल है। बाबा कहते, दरकार ही नहीं है इस ज्ञान मार्ग में। गवर्नमेंट तो धनवान लोगों से दान लेती है और अखबार में नाम छपाती है। यहाँ तो गरीब चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से थोड़ी ही मिलेगा, गरीबों से थोड़ी ही मिलेगा। यहाँ तो है ही सब गरीब, उन्हों को ही साहूकार बनाना है। बाप तो है गुप्त, गरीब ही बाप से अपना वर्षा कल्प पहले मुआफिक लेते हैं। ड्रामा में यही नूंद है, साहूकार तो बलि चढ़ न सके। प्रश्न किया बाबा ने, असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वह इस रुद्र यज्ञ में कैसे पड़ते रहते हैं? असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वह इस रुद्र यज्ञ में कैसे पड़ते रहते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का खिचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोलते हैं, यही इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। तो यज्ञ में बाबा कहते, जो काम के वशीभूत होते हैं, क्रोध के वशीभूत होते हैं, वही यज्ञ में विघ्न बनते हैं। कोई गोबर आदि की बात नहीं है। बाबा कहते, संग दोष में आ जाते हैं और
झरमुई झगमुई करने लगते हैं। माया थप्पड़ मारकर बिल्कुल इंसॉल्वेंट बना देती है। इसीलिए बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाने आता हूँ। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरहंकारी बनकर रहना है। अहंकार आने से ही फिर सारा किचड़ा बाहर आता है। किचड़े की जैसे वर्षा होती है। कहते भी हैं रुद्र यज्ञ में असुरों का किचड़ा पड़ा। यह समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे। सचमुच यह गोबर है। फालतू बोलने लग पड़ते हैं, क्रोध आदि करते हैं, यह जैसे गोबर डालते हैं। चलते चलते किसको ग्रहचारी बैठती है तो छटेले बन जाते हैं। माया थप्पड़ मारकर एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, तब तो कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती कथंती। संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। संग तारे कुसंग बोरे। बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं। बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। यहाँ फिर विष का खाना ना मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन पड़ते हैं। बस हम इनको मारेंगे। तो बाबा कहते, यही क्रोध काम किचड़ा है। इस किचड़े से मुक्त बनना है। खुद को बार बार देही अभिमानी बनाने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप की याद में रहना है तो बाबा कहते शीतलता आ जाएगी। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अब देही अभिमानी बनना है। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पार्ट नोंधा हुआ है जो तुम बजाते हो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है। आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया जाता है। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। आत्मा को अब निश्चय हुआ है। देह अभिमान खत्म। पहला अवगुण ही यह है देह अभिमान का। देह अभिमान आने से ही और विकार चटकते हैं। तो अब देही अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माएं बस आई के आई। 84 जन्म पूरे किए, ड्रामा अब पूरा हुआ। अब हमको नया जन्म मिलेगा तो बाबा कहते खुशी होनी चाहिए ना। सर्प देखो खल छोड़ता है फिर नहीं लेता है। सन्यासी यह मिसाल दे ना सकें। यहाँ तुम भी नई खाल लेने के पहले पुरानी खाल छोड़ते हो। फिर वहाँ हर जन्म में आपे ही पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हो। बच्चे समझते हैं कि अब हम यह पुरानी खाल छोड़ अपने घर जाएंगे, फिर स्वर्ग के समय पर आकर नया शरीर लेंगे। बाबा कहते सर्प तो बहुत बार खाल उतारता रहता है। तुमको तो यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। यह 84 जन्मों की सड़ी खाल है। इसको ही श्याम कहा जाता है। चमड़ी अर्थात शरीर काली तो आत्मा भी काली। सोना 24 कैरेट होता है तो जेवर भी वैसे ही बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था। अब समय प्रमाण सोना सच्चा है नहीं, खाद मिला दी जाती है। बाबा कहते अब तुम बच्चों को वापस तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो अब खुद को आत्मा अनुभव करना है और एक निराकार बाप को याद करना है। याद से ही बाबा कहते विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बनते जाएंगे। बाबा कहते यह ज्ञान तो ढेर सुनते हैं, पर आप समान बनाने की मेहनत करना है। पावन यहाँ ही अभी बनना है। तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है। कल्प पहले मुआफिक हमको समझा रहे हैं।
बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया। हार कैसे हुई है, फिर जीतना कैसे है, यह भी बुद्धि में है। बहुत बच्चे यह भूल जाते हैं, माया नाक पकड़ लेती है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर झट जीवन बंद हो जाते हैं। देरी नहीं करते। बाप कहते हैं, बच्चे खबरदार रहो, तुम रूप बसंत बन सदा मुख से रत्न ही निकालो। किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए, समझो हमारा यह दुश्मन है। ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना, बाबा कहते, जैसे ईविल है। बाबा कहते, अब बच्चों को सहन जरूर करना पड़ेगा। इसमें महावीरता चाहिए। शिव शक्तियों का गायन तुम्हारा ही है। आदि देव को महावीर कहा जाता है, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को माया जीत बनाते हैं। देलवाड़ा मंदिर में बाबा कहते, जगत अम्बा भी बैठी है, कोठरियों में बच्चियां भी बैठी हैं। महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है, हूबहू तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की बरसी मनाते हैं, यह किया, टैगोर ऐसा था, अच्छा काम करते थे। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियां लिखी हुई हैं। बाबा कहते, अब तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण करनी है। धारण उनको होती है जो विशाल बुद्धि बन एक बाप की याद में रहते हैं। जो बाप सुनाते हैं वही सुनते हैं। इस पर बाबा कहते, बाबा पर बलि चढ़ने से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बेहद का बाप पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को सजाते हैं। तो बाबा कहते, बाप से मिला हुआ जो ज्ञान धन है उसे दान करना चाहिए। बाप समान निरहंकारी बन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। ईविल बातें नहीं सुननी है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, रहम की भावना को इमर्ज कर। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भाव। रहम की भावना को इमर्ज कर। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भाव। बाबा सदा हम बच्चों को श्रीमत देते, तुम रहमदिल बाप की रहमदिल संतानें हो। क्षमा भाव रखकर सबको मर्सीफुल स्वरूप में स्थित होकर रहम का दान दो। तुम पूर्वज आत्माएं हो, आधारमूर्त आत्माएं हो, हीरो पार्टधारी आत्माएं हो। तुम ही सृष्टि के परिवर्तन की निमित्त बनती हो। तुम बाप समान रहमदिल बनकर सर्व आत्माओं को दुख दर्द की दुनिया से मुक्त कराकर सुख की दुनिया में ले जाने का पुरुषार्थ करते हो। जिस प्रकार कोई माता पिता होते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को भूलकर उन पर रहम करते हैं, उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, ऐसे ही बाबा कहते, अंत में प्रकृति की हलचल के समय परवश आत्माएं माया के वार से चिल्लाएंगी, चीखेंगी, तो उनकी चीखें सुनकर, चीख पुकार सुनकर उन पर रहम करो, उन्हें रहम का दान दो। मर्सीफुल की सीट पर सेट होकर क्षमा भाव द्वारा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो। बाबा कहते, प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो।
दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ, परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन। तो सर्वप्रथम स्वयं पर रहम करना है, स्वयं को सर्व शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान रत्नों से भरपूर बनाना है। फिर ही बाबा कहते विश्व परिवर्तन करने के लायक बन सकोगे। तो बाबा कहते दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ, परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से यह दुख की दुनिया संपन्न अर्थात समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्व आत्माओं प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। अर्थात बाबा बेहद का बाप हम बच्चों को बेहद की नॉलेज देते, बेहद की बादशाही देते, तो बेहद में जाने की सेवा की श्रीमत देते। बाबा कहते सर्व को समान दृष्टि वृत्ति से देखो, सर्व के प्रति समान दृष्टि वृत्ति हो, समान कृति हो, तब ही विश्व कल्याण हो सकेगा। तो खुद को आत्मा अनुभव करना है, पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहकर सदा पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर सर्व आत्माओं को कुछ ना कुछ देना है। स्लोगन में बाबा कहते ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते, ज्ञान के आधार पर हम हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते, योग के आधार पर हम सर्व शक्तियों से संपन्न बनते। तो बाबा कहते ज्ञान और योग दोनों पंख मजबूत हों अर्थात ज्ञान और योग का बैलेंस हो तो उड़ती कला का अनुभव स्वतः और सहज कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।